किसी के जुर्म का इकरार कराना, बल्कि यूं समझ लीजिए कि अदालत नहीं है, ये हमारे गुजरे हुए 60 साल है आजादी। और हम सब इस बात के मुजरिम हैं कि हम सब बताए कि हमने इस आजाद मुल्क के लिए पिछले 60 सालों में क्या किया, इसको क्या दिया, इसके लिए क्या किया। तो इन्हीं सारी बातों पे आज के सारे मुकदमात हैं। और इन मुकदमात में आप आम जनता, इस कमरा अदालत में बैठे हुए वो लोग हैं जो इंसाफ को समझते भी हैं, हालात को जानते हैं। तो पेश करते हैं आज के मुकदमात हमारे आजादी के 60 सालों में। पहला मुकदमा पुलिस वालों के नाम। पुलिस वाले जिनसे सारे लोग खौफजदा रहते हैं, शिकायतों का अंबार। पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर निशर शाह हाजिर हो। ये क्या कोई कमजोरी हो गई आपको? जी नहीं, हमारा तरीका है। ये समझे आपकी अदालत में थोड़ा रिस्पेक्ट कर जाता है। जी अच्छा, तो आपका नाम? अलग अलग शहरों में हमारे अलग अलग नाम होते हैं। जैसे बिहार में हमें चोर कहते हैं, यूपी में हमें लुटेरा कहते हैं, महाराष्ट्र में हमें रिश्वतखोर कहते हैं, और कभी आ जाए गुजरात तो हर जगह खोले खोले की आवाज आती है। तो ये लोग आपको थोड़ा भी जी हम अपने डरने से लोग ही ठोकते बहुत है। कि आप लोगों पे इल्जाम है कि आप लोग बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करते, क्या सच है? जो रिश्वत देते हैं उनके बारे में क्या करें? वो देते हैं, आप क्यों लेते? आप मना करें। हम क्या करें? हम रिश्वत नहीं लेते, हम मुजरिम को पकड़ते हैं। ऊपर से किसी बड़े बंदे का फोन आ जाता है तो हम उसे मुफ्त में छोड़ना पड़ता है। इससे तो अच्छा है हम अपने आप ही कुछ चाय पानी करते हैं। लेकिन ड्यूटी आवर्स में पुलिस स्टेशन में बैठ के समाज की, कानून की, जनता की सेवा करना आपका फर्ज है। वकील साहब, जितनी हमारी तनख्वाह होती है हम उतनी ड्यूटी भी करते हैं। कितनी तनख्वाह है? क्या तनख्वाह है मेरी? क्या है? अरे 8 बच्चों का तो परिवार है मेरा। जितनी तनख्वाह है उससे तो मेरे सिर्फ 4 बच्चे पलते हैं, बाकी के बच्चे तो मुझे अपनी ऊपर वाली कमाई से पालने पड़ते हैं। तो आप कम तनख्वाह में गुजारा करना सीखे। हमारे नसीब में तो हर चीज थोड़ी थोड़ी लिखी होती है। थोड़ी सी तनख्वाह, थोड़ी सी तब्दील, थोड़ी सी वर्दी, थोड़ी सी इज्जत, उसमें अगर थोड़ी सी रिश्वत ले लेते हैं तो बड़ा क्या बुरा करते हैं। एक बात आप बताएं कि आप लोगों के ऊपर ये इल्जाम है कि आप लोग शरीफ शहरियों को तंग करते, उनकी गाड़ियों को रातों को रोकते, नाके लगाते और उनकी तलाश गैर कानूनी तरीके से लेते। क्या सच बात है? हम शरीफ को परेशान करते हैं। अरे जी वो हमें परेशान करते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में सोनी सोनी गुड़िया लेके हमारे बाजू में से सुंदर करके चले जाते हैं। अभी हम कहते हैं थोड़ी देर रुके, जरा टाइम तो पूछे। आपसे खड़े होकर टाइम पूछ जाते, आप उनसे सब कुछ पूछे। आप लोग शरीफ शहरी को तंग करते हैं। मेरी गाड़ी को रात को 3-4 दफा रोक लिया, मेरी गाड़ी को रोक लिया, बोले कोने में आओ। मैंने बोला भाईजान कोने वाला काम ठीक नहीं, आप यही बात। तो बोले नहीं कोने में आओ, मैं कोने में चला गया। मुझे कहते कि बाहर गाड़ी से बाहर आओ। मैंने बोला भाई साहब बाहर वाला काम ठीक नहीं है, बाहर वाला ठीक नहीं है, आप ही अंदर आ जाए। तो बोले नहीं हम अंदर नहीं आएंगे, एक बार हम अंदर आए थे वो हमें अपने साथ थे। तो नहीं कहते कि बाहर आओ, मैं बाहर आ गया। मुझे कहते मुंह सूंगा, मैंने कहा पहले आप सूंगा, तो वो कहते आप जाओ। पुलिस वाले शरीफ शहरियों को तंग करते। एक इल्जाम आप लोगों पे और है कि आप लोग ये बताएं कि आप लोग जो मौका वारदात पे दहशतगर्दों को, मुजरिमों को क्यों नहीं पकड़ते? हम मुजरिमों को कैसे पकड़े? बाकी पुलिस वाले पकड़ते हैं। हमारे पास जो गाड़ियां होती है वो पुरानी फैमिली गाड़ियां होती है। हमें तो साहब के लिए सब्जी तरकारी लेने जाना पड़ता है तो 2 बार तो पंचर कराना पड़ता है। और जो मुझे मेरे पास गाड़ियां होती है वो हाई क्लास गाड़ियां होती है, हाई क्लास हथियार होते हैं जो हमारे पुलिस स्टेशन में भी नहीं होते। हम तो हमारी पुरानी गाड़ियों में उनका पीछा करते हैं और वो हाई क्लास गाड़ियों में हमसे कहीं आगे दूर निकल जाते हैं और पीछे से आके रूम में हम पे गोलियां चलाते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि आपके पास प्रॉपर हथियार नहीं है? बिल्कुल। प्रॉपर वेपन्स नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं। हाँ जी। और जो मुजरिम होते हैं उनके पास सारी चीजें हाई क्लास होती है। बिल्कुल। और उसके साथ लोग जुर्म कर जी। और ऊपर से आपकी तनख्वाह भी कम है। बिल्कुल, बहुत कम। तो ये सब आपके जो वैलिड आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो एक बात और बताइए कि आप लोगों पे, आप ये पुलिस वालों
इस आजाद मुल्क के लिए पिछले 60 सालों में क्या किया? इस 60 सालों में क्या किया है? क्या किया? अगर किसी ने चोरी की तो हमने उसकी मजबूरी समझ ली, अगर किसी ने धमाका किया तो हमने दिवाली का त्योहार समझ लिया, अगर किसी ने शराब पी तो हमने मुंह सूंघ के दवाई समझ ली, अगर किसी ने हेरोइन पी तो हमने फिल्म की एक्ट्रेस समझ ली, और अगर किसी ने रिश्वत दी तो हमने अपना नसीब समझ लिया। ये आप लोगों ने समझा क्या हुआ? जी हमारे समझ में तो आया नहीं, अगर आप लोग के समझ में आया तो बताइए। ऊपर वाला हम सबको समझ। थैंक यू वेरी मच। अगला मुकदमा हमारे पॉलिटिशियंस के नाम।